ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें राइट पथ, सच्चा सच्चा रास्ता बता रहे हैं। उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। मनुष्य का जो आज संकल्प होता है उसी के बहुत सारे विकल्प बन जाते हैं। क्यों? इस पर बाबा ने बहुत महीन बातें बताए। और गुप्त रीति से सहायक भगवान है तो उनके बच्चे भी हैं। सारा ज्ञान भगवान में है। बुद्धि का ताला क्यों बंद हो जाता है? इसको हम समझेंगे। और 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, और सन्यासी भल पावन है, फिर भी वो पावन दुनिया में तो नहीं ले जाएंगे। और ज्योति जो समा गया कह देते हैं तो फिर वापस उन्हें नीचे बुला के क्यों खिलाते हो? जब समा ही गया, ऊपर ही चले गए, तो फिर नीचे बुलाने की दरकार क्या है? पाठशाला में क्या होता है? पाठशाला में क्या कराया जाता है? कोई दर्शन थोड़ी होता है। इसको बाबा ने क्लियर किया है। और बाबा कहते हैं सबसे पहले मेरे बारे में निश्चय करो। जब मेरा पाठ पक्का हो ना, तब आगे बढ़ो। वेद की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनना, और उसके बाद होली हंस बन जाना, इसको वरदान में समझेंगे। और नाव और खिवैया मजबूत है तो तूफान क्या बन जाता है, इसको भी हम समझेंगे। चलिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है, इसीलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। बाबा अर्थात भोले बाबा, भगवान द्वारा हमें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है। तो और उल्टे कर्म विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न: इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाबा जब तक न आए, सत्य की पहचान न कराए, तब तक हर संकल्प विकल्प ही बनता है। और हमारे पास विकल्प के अलावा कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख सकते। हम बस उसके इन्स एंड आउट, मतलब उसके नेगेटिव फीलिंग में ही चले जाते हैं। चलिए, एक चिड़िया हमें बहुत अच्छी रीति इस बात को समझाती है कि हमें क्या करना है विपत्ति में। तो सर्दियाँ आने को थी। चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में उसे कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वह उठी और पास के एक खेत में चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वह इसी काम में लगी और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वहां पहुंची उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि किसी चिड़िया ने इसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आई। वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत में जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। देखा उसका हौसला। हमारी मेहनत पर क्या होता है? जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते, दुनिया में इसका रोना रोते, लोगों को कोसते, वर्णन करते, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जाने क्या क्या करते वह कहते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की एक छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख दे रही है कि संकल्प और विकल्प नहीं होने चाहिए। कोई विकल्प नहीं, बस संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प कि हमें बनना है, हमें सच्चा रास्ता पकड़ना है, राइट बातें सोचनी है, व्यर्थ में नहीं जाना है। यही है हमारे पास संकल्प, इसका कोई विकल्प नहीं है। आई बात समझ रहे हैं? तो भगवान आ गए हैं हमें दृढ़ संकल्प कराने, हमें वो सिखाना कि कोई भी परिस्थिति आए लेकिन हम अपनी एनर्जी को व्यर्थ न गवाएं और हमेशा सच्चाई से चले और खुश रहें। गीत है ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका न कोई
रखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। बाबा पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आ गया ना? बाकी जो दुनिया वाले ये गीत बनाए हैं इसका अर्थ तो नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में अर्थ भी जानते हो और उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हो कि भगवान ही हमारे सम्मुख सहायक बनकर आए हैं। सहायक बनते हैं तब है जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो कि गुप्त रीति सहायक है। भगवान सहायक बनकर तो आए हैं, लेकिन गुप्त रीति। सब मनुष्य मात्र के सहायक है, लेकिन अभी सबके पास भगवान प्रत्यक्ष नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया में अनेक प्रकार की योनियां हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सत्युग में कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होते। अभी के साहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि जरूर उच्च कोटि के होंगे, लेकिन गरीब के पास क्या होगा ये तो तुम समझते हो। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है। तो जीव जंतु नाग बलाए सब नुकसान करने वाले हैं। यहाँ जो भी जानवर जंतु पशु है वो सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। तमो प्रधान दुनिया में सामग्री कैसी होगी वैसी ही होगी। भले यहाँ कितने बड़े बड़े मकान 40 मंजिले के भी बनाते हो तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं। और वह सब बनते हैं विनाश के लिए। बाकी दुनिया में क्या होना है? खत्म ही होना है ना, सबको गिरना ही है, ढहना ही है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य न तो आत्मा को न ही परमात्मा को ही जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है कि आत्मा परमात्मा का रूप क्या है। तो बाबा स्टार है तो आत्मा भी स्टार है, और भगवान में सारा ज्ञान है। वही सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तभी चूरपुर होती है। ये तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तभी तो बढ़ते हैं ना, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। तत्वों में बढ़ते तो है, दिखते हैं, लेकिन मन बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं है, न उनमें ज्ञान ही है। ज्ञान भक्ति तो मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं व न करूं। जब तक बाबा नहीं आते तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह तो विकल्प ही बन जाता है। भले भगवान को दुनिया में याद करते हैं, परंतु राइट है वह रॉन्ग है यह भी नहीं समझते। मतलब क्या राइट क्या रॉन्ग है इसका तो पता नहीं है ना। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करे, बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, इसीलिए पहचान नहीं हो रही है, क्योंकि माया का राज है ना। अब बाबा द्वारा बुद्धि को अकल मिली है। रॉन्ग कर्म करने के लिए मनाही करते हैं। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। बुद्धि कहती ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है। पहले तो हम ईश्वर को सर्वव्यापी मान लेते थे कि सब जगह पत्ता पत्ता में भगवान है, लेकिन भगवान तो नहीं, वहाँ माया है। और ट्रुथ एक बाबा को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं वो सब सत्य है। सत्य बोलते हैं और सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड स्वर्ग कौन स्थापन कर सकते हैं? जो सत्य पिता है वही ना। फिर बाबा कहते हैं कि देह सही जो कुछ भी है वह सब छोड़ना है, इसी दुनिया में छोड़ना है, क्योंकि यह देह वापस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाबा के पास वापस जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। 84 लाख जन्मों का पार्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 84 जन्मों में ही आत्मा की ये हालत हो गई है। 84 लाख की तो बात ही नहीं पूछो। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला है, तो समझते हो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कौन सी बात राइट है ना। बाबा बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हो, फिर भी रोगी बीमार तो होते ही है ना। इस दुनिया में भल बहुत पैसे हैं, धनवान है, लेकिन वो भी तो रोगी बीमार होता है। ऐसे थोड़ी ना कि बड़े आदमी की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब भी नहीं करते हैं। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं, शुद्ध इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ, तो समझे हम शिव कुमार ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्राह्मण अर्थात जो पर ब्रह्म को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला है, जो सच्चाई से चलता हो, उनके ज्ञान पे चलता हो, उनकी पालना से चलता हो।
वही है सच्चा सच्चा ब्राह्मण। फिर बाबा ने कहा कि कोई कहते हैं ना फलाना ज्योति ज्योत में समा गया, अच्छे बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वो ज्योति ज्योत जाकर समाया फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया यह तो बड़ा अच्छा हुआ कि भगवान में समा गया, फिर बरसी मनाना, उनको बुलाना, खिलाना पिलाना, ये सब तो झूठा हुआ ना। बैकुंठवासी हो गया तो उसको नरक भी क्यों बुलाते हो? ये भी सच बात है, इसीलिए भगवान इसको अनराइटियस कहते हैं, बिल्कुल गलत है। बाबा बच्चों को फिर समझा रहे हैं, कल की बात है, तुमको समझाकर राजभाग देकर गया था ना, तुमने राजभाग सब गवा दिया। कल तुमको रजाई थी, आज है नहीं, तो फिर से लो। आज और कल की तो बात है, आज और सत्युग कल, यही तो बात है। भारत का स्वर्ग था, भारत में ही स्वर्ग शिव जयंती मनाते हो, तो जरूर शिव बाबा आया होगा ना, अब फिर से आया है, तुमको राजभाग दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। भगवान कह रहे कि हम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हैं, तो हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। फिर बाबा कह रहे, बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलना नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वाले को भूलते नहीं हो और मुझ बाबा को भूल जाते हो। क्या बात है, बाबा ने कस के हमारी क्लास ली है कि नरक का मालिक जो बनाता है, माया को तो भूलते नहीं हो, व्यर्थ बातें याद रखते हो, लेकिन मैं जो सत्य बताता हूँ, समझ बताता हूँ, शक्ति भरता हूँ, उसको भूल जाते हो। तो कहते हैं ना कि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे आ जाए तो डरना मत, वो आगे भी जाएगा और तेजी से जाएगा। जो कि माया तुम्हें सब भुला देती है, परंतु तुम कोशिश करते रहो याद में रहने की। आत्मा को बाबा ज्ञान देते हैं, आत्मा का काम है बाबा से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाले एक भगवान हैं और यह उनकी पाठशाला है। इसमें दर्शन करने की तो बात ही नहीं है, सच बात है, ये मंदिर थोड़ी ना है, ये तो पाठशाला है, स्कूल है, कॉलेज है। यहाँ भगवान पढ़ाने आए हैं, जहाँ टीचर का दर्शन तो करना ही नहीं है। प्रिंसिपल का दर्शन करते हो क्या? ये सब समझने की बात। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने बोला ना कि यहाँ पढ़ाई हो रही तो यहाँ दर्शन नहीं करना है, जो वो पढ़ा रहा है उसको समझना है, धारण करना। यह राजयोग की पाठशाला है, आगे आकर समझो। यहाँ आकर पहले पहले समझाने देनी है एक भगवान की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाबा ने आज इस बात को क्लियर किया। सबसे पहले मेरा पाठ पक्का करो कि मैं कौन हूँ, कैसे आता हूँ, कब आता हूँ, क्या करता हूँ, उसके पहले आगे बढ़ना नहीं। बाबा की समझाने दे, फिर लिखवा लेना चाहिए। जब निश्चय बैठ जाए ना कि शिव बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो फिर मुरली सुने बगैर रह नहीं सकेंगे। फिर त्रिमूर्ति शिव पर भी समझाओ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाले हैं शिव, निराकार रचयिता परमात्मा। प्रजापिता ब्रह्मा की भी समझाने दो कि भगवान कैसे उनके तन में आकर ये ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले ले। दूसरी पॉइंट, अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि निकाल बाबा और वर्षे को याद करना है। वरदान, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस बनो। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस बनो। जैसे उस चिड़िया ने किया, कितना बड़ा उसका नुकसान हुआ, लेकिन कोई उसने व्यर्थ की अपवित्रता को धारण नहीं किया और अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर, अपने आप पे भरोसा की। और होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर न हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। थोड़ा भी व्यर्थ है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे है, तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहोगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे, तो व्यर्थ नहीं चलेगा। देखा, व्यर्थ को काटने के लिए ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल, इसको हमेशा तैयार रखो, तो कभी भी व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। ये ज्ञान रतन की जो भरी भरी बाबा हमें इतने लाखों की मिल्कियत के शब्द जो हमें रोज सुनाते हैं, समझाते हैं, ये सब लाखों की मिल्कियत के, इन रत्नों को चुगो। हाँ, और कहते हैं ना, हर छोटी लड़ाई में खुद न उलझे, जवाब देने का मौका वक्त को भी दे।
हुँ, तो वक़्त हमारे साथ है, हमारा हमसफ़र है, उसको साथ लेकर चले और ज्ञान रतन की मोती चुगते रहे और वक़्त को अपने हक में बना ले। स्लोगन, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। क्या बात है। नाव और खिवैया मजबूत, हमारी नाव भी मजबूत है, ये शरीर रूपी नाव मजबूत है, इसमें परमात्मा खिवैया भी मौजूद है, वो तो मजबूत है ही। तो तूफान आ रहा है लेकिन वह क्या बन जाएगा, तोहफा। अच्छा, ओम शांति। सभी को तोहफा की बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑल इज़ वेल। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।